वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं डॉबेराइनर्स ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव। आज हम पढ़ेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि दिया था डिमिट्री एवोनोविच मेंडेलीव ने। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। Mendeleev was the most important contributor to early development of periodic table of elements. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में। इसलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका भी जो क्रेडिट है वो मेंडेलीव को दिया गया था। मेंडेलीव का जो अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, उसका बेसिस था एटॉमिक मास एंड सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके पहले हमने जो 2 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि दोनों ही साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स क्लासीफाई किए थे वो किए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, क्योंकि उस टाइम पे एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना जाता था। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है उनके एटॉमिक मास पे, ऐसा माना जाता था। इन द सिमिलर मैनर मेंडेलीव ने भी अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास पे के बेसिस पे क्लासीफाई किया या अरेंज किया। बट इन एडिशन टू दिस व्हाट ही डिड, ही टुक केमिकल प्रॉपर्टीज़ या सिमिलैरिटीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनटू कंसिडरेशन। और ड्यूरिंग मेंडेलीव्स टाइम 63 elements were known. He examined relationship between atomic masses of elements and their physical and chemical properties. उस टाइम पे ये तो माना जाता था कि जो प्रॉपर्टीज़ है ये डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। तो इसी चीज़ को मेंडेलीव ने जो रिलेशन है, मतलब एटॉमिक मास और एलिमेंट की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी कि अगर सपोज़ एटॉमिक मास इतना होगा, पर्टिकुलर कोई नंबर x होगा, तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ये और ये होगी, फिक्स होगी, मतलब a और b। तो इस टाइप से उन्होंने स्टडी किया कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कंसिडर की, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी होगी, बट बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से ही चोज कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी जितने भी 63 एलिमेंट्स उस टाइम मेंडेलीव को पता थे, उस टाइम पे पता थे, उनमें उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं, इस केमिकल प्रॉपर्टी को कंसिडर किया अपने रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए। अब उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों कंसिडर किया, इसके 2 रीज़न हैं। बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव एंड दे फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जितने एलिमेंट्स उस टाइम पता थे उनमें से मैक्सिमम के साथ ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि वाई ही चोज ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो आपके आंसर में ये 2 कीवर्ड आना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव एंड दे फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट्स। कीवर्ड्स, किसी भी आंसर के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको मिस नहीं करने हैं। कीवर्ड्स आपको वहाँ पे सारे इंक्लूड करने हैं आपके आंसर में। देन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वे ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। उन्होंने हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के जो फॉर्मूला होते हैं, मतलब जैसे कि H2O, सो दिस इज़ फॉर्मूला फॉर वाटर। इसी तरह से हर कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। अब जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन से बनेंगे या जिनमें हाइड्रोजन होगा उनको बोलेंगे हाइड्राइड्स, और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन होगा उनको बोलेंगे ऑक्साइड्स। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं उनके जो फॉर्मूला है उनको उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी के जैसे ट्रीट किया मेंडेलीव ने फॉर इट्स क्लासिफिकेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल CH4, ये क्या है, हाइड्राइड है कार्बन का, बिकॉज इट इज़ CH4, यहाँ पे H है 4 times अटैच्ड विद कार्बन, तो ये कार्बन का हाइड्राइड है। सिमिलरली CO2, ये ऑक्साइड है कार्बन का। मेंडेलीव ने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए उन्होंने, और उन कार्ड्स पे उन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल, उनकी जो प्रॉपर्टीज़
एटॉमिक मास, जो भी वो कंसिडर कर रहे थे अपने अरेंजमेंट के लिए, उन्होंने उन कार्ड्स पे सब कुछ लिख दिया। यहाँ पे बस एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल और एटॉमिक मास का। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी थी, उनके 63 कार्ड्स बनाए क्योंकि 63 का एलिमेंट्स पता थे। और ये कार्ड्स बनाने के बाद उन्होंने एक वॉल पे क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दी। यहाँ पर जैसे मैंने नंबर्स से डिनोट किया है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे उन्होंने फार्मूलाज लिखे थे ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के। इफ़ यू वांट यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83 कि उन्होंने कौन कौन से फार्मूलाज लिखे थे। हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको इतना समझना है कि वहाँ पे उन्होंने हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के फार्मूलाज लिखे थे। एंड देन जो 63 कार्ड्स थे वो ये चेक करते गए कि उनके जो 63 एलिमेंट्स हैं वो किस केमिकल प्रॉपर्टी में फिट हो रहे हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन था वो कॉलम नंबर 1 के साथ मैच हो रहा था, यानी जो ऑक्साइड और हाइड्राइड के जो फॉर्मूला है कॉलम नंबर 1 में वहाँ वो मैच हो रहा था, तो उन्होंने उसको वहाँ पिन कर दिया। देन लिथियम, तो जिसके फॉर्मूले जहाँ जहाँ मैच हो रहे थे वो एलिमेंट्स को वहाँ प्लेस करते गए। यानी कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे फॉर्मूलाज डिफरेंट है ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के, और जिससे जहाँ जो मैच होगा ही केप्ट ऑन प्लेसिंग या पिन करते गए वहाँ पे वो एलिमेंट्स को। यहाँ पे हम सिर्फ कैल्शियम तक देखेंगे, ही प्लेस्ड ऑल 63 एलिमेंट्स हियर। फाइनली उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह से बन के तैयार हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8 तक है, और वहाँ पे आपको कुछ फार्मूलाज भी नज़र आएंगे। और एलिमेंट्स स्टार्टिंग विथ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, दैट इज़ द एटॉमिक मास। इस तरह से उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया। आफ्टर अरेंजिंग ऑल द एलिमेंट्स इन हिज क्लासिफिकेशन या फिर पीरियोडिक टेबल, ही ऑब्जर्व्ड सर्टन थिंग्स। और उनके ऑब्जर्वेशंस इस तरह से थे। पहला उनका ऑब्जर्वेशन था कि उनके जितने भी एलिमेंट्स थे दे गॉट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, यानी जो 63 एलिमेंट्स थे उनको उनके पीरियोडिक टेबल में प्लेस मिल गई। उनका पहला बेस क्या था, एटॉमिक मास, एंड सेकंड बेस था उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके पहले जो हमने डॉबेराइनस ट्रायड्स देखा था, तो डॉबेराइनस ट्रायड में क्या हुआ था कि उन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड ढूंढे थे। उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे सारे एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बन पा रहा था। सेकेंड जो हमने न्यूलैंड ऑक्टेव्स देखा था, उसमें भी क्या हो रहा था कि जो उनका जो रूल था कि एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, वो भी सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो हो रही थी, उसके आगे फॉलो नहीं हो रहा था। और जो न्यू एलिमेंट्स फिर पता चले डिस्कवर हुए, वो न्यू एलिमेंट्स भी न्यूलैंड ऑक्टेव का रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। बट ये मेंडलीफ के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे कि उनके सारे एलिमेंट्स प्लेस हो गए। उनका जो बेसिस था उनका क्लासिफिकेशन का, उस हिसाब से सारे एलिमेंट्स को उनके टेबल में जगह मिल गई। दैट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था उनका कि एलिमेंट्स वे अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट्स अरेंज हुए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज हो गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन था उनका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, कि जो एलिमेंट्स थे वहाँ पर उनको पीरियोडिक रीअकरेंस मिला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। पीरियोडिक रीअकरेंस मीन्स एक पर्टिकुलर, पीरियोडिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। जैसे स्कूल में आपके पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लासेस होती है ना आपकी, तो वो जो पीरियड होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है। यानी आफ्टर सपोज 35 मिनट्स के अगर आपका हर पीरियड होता है तो आफ्टर एवरी 35 मिनट आपके पीरियड चेंज होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा था, पीरियोडिक रीअकरेंस मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ मैच हो रही थी। मतलब दे वर हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन के नीचे उन्होंने लिथियम को प्लेस किया और लिथियम के नीचे आया सोडियम। तो हाइड्रोजन का हम बाद में डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस में। लिथियम और सोडियम जो थे उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी फिज़िकली एज वेल एज केमिकली। तो ये उनका थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। और इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ बताया जिसका नाम है पीरियोडिक लॉ। इस लॉ का स्टेटमेंट है इस तरह है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब
वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही है, बट क्यों रिपीट हो रही है पीरियोडिकली, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है एटॉमिक मास। जैसे कि आपके स्कूल में जो आपके क्लासेस जो चेंज हो रहे हैं, जो आपके पीरियड्स जो चेंज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं टाइम के वजह से। यानी जैसे ही 35 मिनट्स हो गए आपका पीरियड चेंज हो जाएगा, सेकेंड पीरियड हो जाएगा, फिर 35 मिनट्स हो गए, फिर थर्ड पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो रीज़न है, उस बेसिस है उस पीरियोडिसिटी का, वो है एटॉमिक मास। यानी एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास है तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ रहेगी, वो चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। तो ये जो लॉ है ये दिया था मेंडलीफ ने, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लॉ, इट कैन कम फॉर 1 मार्क। ये आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद जो मेंडलीफ के अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस है दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।